the graph, each is the graph of y is equal to px, where px is a polynomial for each of the graph. Find the number of zeros of px. यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नीचे जितना भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी ग्राफ है, ये सारे ग्राफ y इज इक्वल टू px का है, क्लियर। और हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px निकालना है, क्लियर। तो देखेंगे कि y इज इक्वल टू px दिया हुआ है, तो जब ये x में पूछेगा तो x एक्सिस में ये कितनी बार कट कर रहा है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 नंबर का, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 1। वैसे ही इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर x एक्सिस में देख रहे हैं कितनी बार कट रहा है, ये x एक्सिस है, कितनी बार कट रहा है 1 और ये 2, तो इसका हो गया आंसर 2, 2 नंबर का आंसर हो गया 2। 3 नंबर पे यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 1 2 और ये 3 टाइम्स कट रहा है, तो आंसर हो गया 3, ठीक है। वैसे ही इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस, एक बार, तो 4 नंबर का आंसर हो गया 1। वैसे 5 नंबर पे देख रहे हैं कितने बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ है, तो ये हो जाएगा आंसर 1। और इस ग्राफ में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, ठीक है, px दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यहाँ पर बोल रहा है कि ये 6 ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू px, और px का यहाँ पे जीरोस ऑफ px निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x एक्सिस में ये जो लाइन है, ग्राफ बना हुआ है, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये x एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, एक बार भी नहीं कट कर रहा है, तो 1 नंबर का आंसर हो गया 0, ठीक है। 2 नंबर ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। 3 नंबर में ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 और ये 3, तो इसका आंसर हो गया 3। वैसे ही 4 नंबर का कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार, तो इसका आंसर हो गया 2। और 5 को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार कर रहा है, तो 4 हो गया आंसर। इसको कितनी बार कट कर रहा है, 1, यहाँ जस्ट टच किया है तो इसको 1 ही मानेंगे, ठीक है, 1 1 2 और ये 1 3, तो 6 नंबर का आंसर हो गया 3 आंसर। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, और इसका हम लोग को जीरोस निकालना है। जीरोस दिया हुआ है मतलब एक से ज्यादा जीरो है, जिसका पावर 2 होता है उसका 2 जीरो होगा, ठीक है। तो 2 जीरो इसका निकलेगा, दोनों जीरो का हम लोग को रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है, और उसके कोएफिशिएंट और जीरोस का भी रिलेशन को वेरीफाई करना है, क्लियर। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्लियर। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पर, और ये 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, ये वाले से, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म समझाते हैं कैसे हुआ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसमें हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए ये a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 नंबर पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 2 ऐसे नंबर पर कि मल्टीप्लाई करने पर a और c ही आए। तो हम मान ले रहे हैं कि m और n कोई 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर a इंटू c ही आएगा, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। बट m प्लस n ये दोनों को ऐड करने पर b आ जाए, या तो फिर m और n को माइनस करने पर b आ जाए, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 10, तो a इंटू सी निकलेगा, 1 10 जा 10, ठीक है, हम लोग को क्या मिला 10 मिल गया a इंटू सी। अब 10 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, क्लियर। तो अभी हम लोग को मिला 2 और 5, 2 नंबर मिल गया है,
तो देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 ही होता है, इक्वल टू 10 होता है। अब हम लोग को ये दोनों को प्लस या माइनस करके देखना है कि क्या b के बराबर आता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर m और n की जगह में 2 + 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या b 7 के बराबर है, तो इक्वल टू है, इसका मतलब हम लोग को दो नंबर मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखते नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 7x को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10। क्लियर। अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में कॉमन निकालना है और ये दोनों में कॉमन निकालना है। तो ये दोनों को कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा, x आ जाएगा कॉमन, ये दोनों में है। यहाँ पर एक x बचेगा तो एक x लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर x बाहर आ चुका है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 बच जाएगा। अब दोनों में प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और 5 इसमें है, इसमें 5 का टेबल में 10 जाता है, तो क्या होगा 5 लिख देंगे, 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, और 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखेंगे ये वाला और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या, अगर दोनों अलग अलग हो जाता है, इसका मतलब तो आपका ये जो ऊपर का इक्वेशन है या तो ठीक से फैक्टराइज नहीं हुआ है, या तो फिर यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। बट हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं सेम सेम आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर x + 2 ये कॉमन चला गया, इससे भी और इससे भी। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बचेगा तो x लिख लेंगे, और यहाँ पर +5 है तो +5 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अब जीरोस निकालना है। जीरोस कैसे निकलेगा, x + 2 = लिखेंगे यहाँ पर when, ठीक है, when x + 2 = 0, x = -2, and when x + 5 = 0, x = -5। क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया अल्फा = -2 और बीटा = -5। ये जीरोस है, हम लोग जीरोस को अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा से लिखते हैं। क्लियर, अल्फा और बीटा आ गया। तो अब इसका रिलेशन क्या देखते हैं, इसका रिलेशन देखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है -b/a। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। क्लियर, तो अल्फा का वैल्यू आया -2 और प्लस बीटा का वैल्यू आया -5। यहाँ पे लिखेंगे -5 इक्वल्स टू -b, b कितना है 7 है, उसके आगे में फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर, अब यहाँ पे देखेंगे -2 और -5 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस लग जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, जो नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 रहता है, यहाँ पर -7/1। तो ये हो गया एक वेरीफाई। ठीक है, एक तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, एक और वेरीफाई करना है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, ये होता क्या है c/a। ठीक है, तो c क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। क्लियर, तो अल्फा क्या है -2, ओके, और बीटा क्या है -5 इक्वल्स टू c कितना है, इक्वल्स टू c कितना है 10, a कितना है 1। क्लियर, तो यहां लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 × 2 = 10/1 इक्वल्स टू 10/1। ठीक है, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, और ये भी 1 ही है, तो यहां पर भी क्या हो गया वेरीफाई, लिखेंगे वेरीफाइड। Find the zeros of the polynomial x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, इस इक्वेशन में भी हम लोग को क्या है, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, और इसको हम लोग फैक्टराइज करके हम लोग का जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसके रिलेशनशिप को, जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को हम लोग को वेरीफाई करना है। क्लियर, तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं।
एक इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? तो हम लोग को ये फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला में ये पुट होता है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, जब भी ऐसा दो इक्वेशन वाला रहे ना, स्क्वायर में रहे, तो हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बट बात यह है कि ये 3 को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 3 को तोड़ने के लिए हम लोग को एक पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होता है। क्लियर? किसी भी नंबर का रूट अगर रहे और उस नंबर का रूट को उसी के नंबर के रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर वही होता है। ठीक है, 3 होता है। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको लिखेंगे एक्स एक बार प्लस √3, एक बार माइनस √3। ठीक है, एक्स माइनस, यहाँ लिखेंगे when x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, है ना, देन x इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस वाला √3 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस √3। ठीक है, फिर एक बार लिखेंगे when x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये √3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस √3। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ पर मिला अल्फा इक्वल्स टू माइनस √3 और बीटा इक्वल्स टू प्लस √3। अब ये अल्फा और बीटा निकल चुका है। तो अब देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म पे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया है, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है, 1। और यहाँ पर देखेंगे बी एक्स है, तो बी एक्स वाला यहाँ पर एक्स वाला टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो जब एक्स वाला टर्म नहीं है इसका मतलब क्या है, बी इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू कितना है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया है c इक्वल्स टू -3। क्लियर? अब हम लोग इसका वेरीफाई करना है, रिलेशन है ना, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -√3 और बीटा क्या है +√3। ठीक है, इक्वल्स टू बी कितना है 0 और ए कितना है, -√3 +√3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया ये वाला रिलेशनशिप, वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है -√3 और बीटा क्या है √3 इक्वल्स टू c कितना है, c है 3/a कितना है 1, तो -√3 और यहाँ पर क्या होगा +√3। ठीक है, अच्छा c का वैल्यू कितना है, माइनस है ना, तो यहाँ -3/1 हो गया, तो यहाँ क्या होगा √3 इंटू √3, जैसे कि पहले बताया √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ये c/a क्या था -3। क्लियर? तो यहाँ पर इसके नीचे में 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भी इसके नीचे भी 1 है, लिखेंगे वेरीफाइड। Find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है -3 और जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या है -3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 2। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट, मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना
पॉलिनोमियल बी क्या है, ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स दिया हुआ -3, लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना दिया हुआ -3। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू क्या है, -3 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो और इसके 3 के नीचे कुछ नहीं होता, तो क्या है 1। इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू, b का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 1। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई a इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर पुट कर दिया है, आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो देयरफॉर क्या हो गया, c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, अब हमको a b और c का वैल्यू निकल चुका है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। क्लियर, इसको 1 नंबर मान लेते हैं इक्वेशन। अब पुट करते हैं, तो a का वैल्यू है 1, मतलब एक्स स्क्वायर, a के जगह 1 लिख दिए, अब b है तो b के जगह कितना था 3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3x, और c का वैल्यू है 2, तो प्लस 2 टू 0। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। वेरीफाई दैट 3 minus 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 जीरो दिया गया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का, इसको हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो हम लोग सबसे पहले जीरोस को वेरीफाई करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन है वेरीफाई वाला जीरोस को, तो इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px है, तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, x के जगह भी 3 लिखना है, यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे, और इसका क्यूब माइनस 5x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, तो x के जगह हम लोग क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो x के जगह यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर क्या है माइनस 11x है, तो x के जगह 3 लिखेंगे माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 5 है तो 5 लिख दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। क्लियर, अब यहाँ पर इसको 27 इंटू 3 करेंगे, 27 इंटू 3 होगा 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 81 हो गया। यहाँ पर 5 9 जा 45 और 33 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 36। दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन में है, दोनों सेम साइन में रहने पर ऐड हो जाता है, और जो साइन रहता है वो साइन लगा देते हैं। क्लियर, तो अब इस दोनों को, इस तीनों को सॉल्व करते हैं। तीनों को सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81 है, माइनस दोनों सेम साइन है तो साइन सेम लगा देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, कितना हो गया 81, 81 माइनस 81 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका वैल्यू जो है 0 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलर अब हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे और फिर पूरे को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का क्यूब। क्लियर, अब यहाँ पर लिखेंगे -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 फिर -1 -3। यहाँ पर लिखेंगे 3 है तो 3 लिख लेंगे, अब यहाँ पर माइनस है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार में है, तो -1 इंटू -1 +1 होता है, और +1 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, अंदर में माइनस बच रहा है, तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा और 3 वन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। और +1 इंटू -5 तो प्लस माइनस माइनस और 5 वन जा 5। यहाँ पर एक ही पावर इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 11 वन जा 11, यहाँ पर -3 लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए -3 और -3 -6 और -6 और -5 -11, तो यहाँ लिखेंगे ये +11 को पहले लिख देंगे फिर -11, तो +11 -11 0 होगा, तो यहाँ पर भी इसका 0 आ गया, इसका मतलब -1 जो है जीरोस है, ये वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो अभी यहाँ लिखेंगे p -1/3, ठीक है, x के जगह अभी हम लोग को पुट करना है -1/3। अब हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन px है, तो 3 -1/3 का क्यूब, ठीक है, फिर क्या है -5x² है, तो -5 x के जगह में -1/3 लगाएंगे और फिर इसका स्क्वायर -11x है तो माइनस लिख दिए, 11x के जगह -1/3 और वहां पर फिर गया -3, तो ये -3 हो गया, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस है तो जब ऑड होता है, पावर ऑड होता है, कोई भी माइनस नंबर का पावर अगर ऑड है तो साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27, ठीक है, ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है तो इवन है, पावर क्या इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 वन जा 5 और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 5 वन जा 5 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 11 वन जा 11 और बाय 3 -3, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 3 से कटेगा ये, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1, ठीक है, बाय यहाँ पर 1 लिख दिए, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार सारे का एलसीएम ले लेते हैं, सारा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 1 जा 9 होता है तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, फिर क्या -5 है तो लिखेंगे -5, 9 का टेबल 9 कितनी बार में आएगा 1 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर है +11 लिखेंगे +11, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 9 आएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है -3 है तो लिखेंगे -3 और 1 का टेबल 9 कितनी बार में आएगा 9 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे क्योंकि 1 9 जा 9 होता है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू +1, -1 5 वन जा 5, 11 3 जा 33 और -9 3 जा 27 बाय 9, क्लियर। अब देखते हैं इसको सॉल्व कीजिए, सारे माइनस वाले को प्लस करके एक बार में लिख देंगे, तो यहाँ क्या होगा -1 और -5 -6 और -6 और -27 -33, तो ये लिखिए +33 पहले वाला, बाद में -33 बाय 9, कितना आएगा 33 -33 0/9, 0/9 0 होता है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये 0 भी वेरीफाइड है, ठीक है, ये भी जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्लियर। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, ये वाला वेरीफाई खत्म हो गया, अब ये वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, क्लियर। तो अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग को ये 3 जीरोस दे दिया गया है, तो 3 जीरोस को हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 और गामा इक्वल्स टू -1/3, क्लियर। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, b बाई ए आना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पर b क्या है, ए बी सी डी क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3, b इक्वल्स टू दिया हुआ है -5, c इक्वल्स टू -11 और d इक्वल्स टू -3। क्लियर, ये ए बी सी डी यहाँ पर दे दिया गया, ए बी सी डी। क्लियर, तो अब यहाँ माइनस बी बाई ए है। अब देखते हैं अल्फा कितना है 3, बीटा कितना -1 और गामा है -1/3। ठीक है, आना चाहिए मेरा माइनस बी बाई ए। ओके, अब देखते हैं इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस 3 को 3 1 जा 3 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये 1 कितनी बार में जाएगा 3 से, तो 3 बार में जाएगा, इंटू 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना है -1 है, तो लिखेंगे -1, ये 3 कितने बार में जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आना चाहिए। क्लियर, अभी क्या है 3 3 जा 9 -3 और इधर -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब क्या होगा 9 - 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5/3। अब देखते हैं कि b का वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू -5/a कितना है 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पुट करते हैं 5/3 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस बाई 3, क्या आ गया a आ गया माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा वाला भी हम लोग करेंगे इसमें, तो 3 इक्वेशन बनेगा, है ना। तो अब दूसरा है, इसका इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है c बाई ए। क्लियर, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा c बाई ए। तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना -1, गामा कितना है -1/3। ठीक है, प्लस अल्फा कितना 3 और बीटा -1/3 इक्वल टू c बाई ए, ये आना चाहिए। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 और बाई नीचे 3, यहाँ पर क्या होगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस -1 इक्वल टू c बाई ए। सी कितना है -11 बाई ए कितना है 3। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, ये -3 को लिख लेना है। 1 का टेबल 3 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर प्लस है, ये 1 है तो 1 लिख लेंगे। 3 का टेबल 3 एक बार में आता है तो इंटू 1, यहाँ -1 लिखेंगे और ये नीचे वाला 3 का टेबल कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो इंटू 3 इक्वल्स टू -11/3, ये आना चाहिए, इसको वेरीफाई करना है। क्लियर, तो अभी क्या करेंगे देखो -3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 और -3 इंटू 1 -3/3 इक्वल्स टू -11/3। -3 और -9 -3 कितना हो गया -12 और ये +1, तो क्या होगा -12 + 1/3 इक्वल्स टू -11/3। कितना हो गया, यहाँ पर प्लस है एक माइनस है तो होगा माइनस, बट बड़ा साइन बड़ा वाला का लगता है, तो 12 -1 कितना हो जाएगा 11 और साइन लगेगा बड़े वाले का। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है, तो होगा माइनस, करेंगे माइनस, बट लिखेंगे जो दोनों में से बड़ा है उसका साइन लगता है,
तो 12 माइनस 1 11 हो गया, और साइन बड़ा वाला 12 है तो 12 का साइन लग गया माइनस आ गया, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई ए। क्लियर? अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, माइनस माइनस डी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 3। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया इंटू -1/3। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 इक्वल्स टू यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/3, ये कैंसिल होकर के आ गया 1। ठीक है, तो LHS को LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं, RHS को RHS साइड सॉल्व कर रहे हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 जा 1 इक्वल टू यहाँ +1, ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इसका हम लोग को जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब s का वैल्यू, इसमें s का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उसका जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका x का वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं, x² - 2x - 8 इक्वल्स टू। ठीक है, अभी इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग एक जनरल टर्म में चेक करेंगे। जनरल टर्म होता है इसका ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर a के जगह में क्या आ रहा है 1, b की जगह कितना लिखा हुआ है -2 और c की जगह -8 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि ये b आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक कांस्टेंट नंबर आएगा, इस नंबर को एलसीएम लेकर के हम लोग कोई दो नंबर पे तोड़ेंगे। ठीक है, और ये दो नंबर जो होगा वो ऐसा होगा कि जब प्लस करेंगे m + n तो ये b के बराबर हो, या तो फिर है ना m - n करेंगे तो ये b के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। ठीक है, a का 1, b का -2, c का 8। तो हम लोग पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 8 जा 8 हो गया, तो मतलब अब 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि ये -2 आए, तो 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2। अब हम लोग इसको ऐसा तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस 8 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, और 4 में से अगर 2 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। यहां पर दिया हुआ है 1 × 8। ठीक है, 1 8 जा 8 होगा, और इसको हम लोग तोड़े हैं 4 × 2 में, 4 और 2 में तोड़े हैं। 4 और 2 को अगर हम माइनस करते हैं, ये माइनस वाला टर्म करते हैं, तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाता है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस या माइनस करने पर 2 आए, तो अब देखेंगे, यहां लिखेंगे 1x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, अब यहां पर एक माइनस लिखे, एक प्लस लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, -8 आना चाहिए। तो जब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 तो होगा, लेकिन हमको -8 चाहिए था, तो यहाँ पर माइनस लगाया है बड़े वाले में। अब बड़े वाले पर ही क्यों माइनस लगेगा, इसमें क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो हमको बी में भी माइनस का साइन चाहिए, है ना, तो माइनस का साइन यहाँ चाहिए। अगर -4 में +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -4 में +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस रखते और यहाँ माइनस रखते तो 4 - 2 कितना आता, 2 आता।
ठीक है, माइनस साइन नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पर बड़े वाले पे साइन लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों में नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस दोनों में कॉमन निकालना है और इस दोनों में भी कॉमन निकालना है। तो ये दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ 2x में से 1x निकाल दिए, 1x बचेगा। यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर हम x को ही निकाल दें, तो इस दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पर x 2 है, x स्क्वायर है, मतलब x इंटू एक्स है, यहाँ पर 4 इंटू एक्स है। ठीक है, तो दोनों ही में x दिख रहा है हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेने पर 1x तो आ गया, यहाँ 1x इसमें बचेगा, वो x यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x इसका x को बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बच जाएगा, तो 4 लिखेंगे। अब इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 1 जा 2 है और 2 4 जा 8 है। ठीक है, दोनों 2 के टेबल पे आता है, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 2 कॉमन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो +2 लिखेंगे, +2। अब यहाँ पर क्या हो गया, x बच जाएगा, यहाँ पर 8 है, तो 8 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब 2 कॉमन निकाल देंगे तो मेरे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, लिखेंगे -4। क्लियर। अब जब हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे और इस स्टेप पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्या कि ये x-4 और ये x-4 दोनों में सेम आना चाहिए। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो आपका मैथ गलत बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में हम लोग देखेंगे कि x-4 दोनों ही में है और दोनों कॉमन है, तो हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे, x-4 को कॉमन निकाल देंगे। अब ये जब यहाँ बाहर निकल चुका है तो ये बच जाएगा, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x और यहाँ पर बच जाएगा +2, x +2। ठीक है, अब लिखेंगे, जब हम लोग को इसका जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वल, जीरो से इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट करते हैं, तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे when x-4 = 0, तो x = हो जाएगा 4, ये -4 उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा = 4, ये अल्फा का वैल्यू आ गया 4, फर्स्ट जीरो जो है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर when x + 2 = 0, तो x = -2, इसका मतलब है बीटा = -2। क्लियर, अल्फा का वैल्यू 4 आया है और बीटा का वैल्यू -2 आया है। क्लियर, तो अब हम लोग इसको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वैल्यू को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, 4 + -2, 4 + -2। ठीक है, यहाँ क्या होता है, -b/a, तो -b, इसका b का वैल्यू कितना है, -2, तो पहले फॉर्मूला का माइनस लगाएंगे और b का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और बाय a है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, तो लिखेंगे 1। LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, तो 4 - 2 2 होता है, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 होता है। ठीक है, 2, इसके नीचे 1 है, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो वेरीफाइड हो गया। क्लियर, अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फा क्या है, 4 और बीटा है -2, तो लिखेंगे 4 इंटू -2 इक्वल्स टू c/a। c कितना है, -8 और a है 1, तो यहाँ लिखेंगे c का वैल्यू बाय a का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, यहाँ पर है -8/1, ये भी इक्वल हो गया, तो लिखेंगे वेरीफाइड। क्लियर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, इसमें हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a × c करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 1। ठीक है, तो a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 को ऐसे फैक्टराइज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a × c को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक थर्ड नंबर जो हमको मिलेगा, जैसे 4 × 1 = 4 किए तो 4 मिला,
ठीक है, यहाँ पर क्या किए 1 4 इंटू 1 किए, कितना मिल गया 4। क्लियर। अब इसको ऐसे तोड़ना है दो नंबर पर कि जब हम m और n को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए b। ठीक है, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे तो मिलना चाहिए इनको b। तो अब 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 होता है, तो हमको 2 और 2 दो नंबर मिल रहा है, देखेंगे क्या 2 और 2 2 2 जा 4 होता है और 2 प्लस 2 वो भी 4 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे इसको m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू भी आ गया 2, तो करेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए -4, तो हम क्या करेंगे यहाँ -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। क्लियर, ये b आ गया वैल्यू, और -2 इंटू -2 कितना होता है, -2 इंटू -2 4 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर b आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a प्लस सी आना चाहिए और ऐड करने पर b आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, ये b वाले टर्म को, इसको 4s स्क्वायर -2, ये पहला -2s, फिर सेकेंड वाले -2s, फिर +1, तो ये बीच वाला टर्म को क्या हुआ, हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। अब ये पार्ट से हम लोग कॉमन निकालेंगे और फिर एक बार ये पार्ट से हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, एक टर्म दो टर्म से निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों किसके टेबल में जाता है, 2 का टेबल में, दोनों डिविजिबल है और s दोनों में है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 भी कॉमन जाएगा और s भी कॉमन जाएगा, लिखेंगे 2s। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो क्या बचेगा 2, और s यहाँ दो है, s इंटू एस है, यहाँ पर एक s है, तो एक s यहाँ पर बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 भी बाहर आ गया है, s भी बाहर आ गया है, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचने पर इसको लिखेंगे -1, ये माइनस का माइनस और 1 बच गया। इस दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, 2 भी नहीं है, s भी नहीं है, यहाँ 2 भी नहीं है, s भी नहीं है, तो क्या कॉमन जाएगा, कुछ नहीं कॉमन जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि इससे तो माइनस निकाल लिए, लेकिन इससे माइनस कैसे निकाल सकते हैं, तो देखेंगे क्या कि प्लस के अंदर में, प्लस में क्या होता है, दो ठो माइनस होता है। ठीक है, प्लस में दो ठो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो अगर यहाँ दो माइनस है, एक माइनस को बाहर निकाल दिए तो यहाँ एक माइनस बचेगा, तो यहाँ पर ये वाला नंबर को सेम टू सेम लिखेंगे 2s, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1। ये क्यों, क्योंकि 1 ही कॉमन गया है, दोनों का फैक्टर क्या है 1 है, दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम नंबर ही रहेगा, कोई कॉमन नहीं जाने से 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये इस पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, ये कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1, 2s यहाँ का लिखेंगे और यहाँ का -1 लिखेंगे। क्लियर। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, तो जीरोस के लिए हम लोग को s का वैल्यू निकालना होगा, लिखेंगे व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1, और s इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हो गया, तो s का वैल्यू आया 1/2। फिर एक बार सॉल्व करेंगे, लिखेंगे व्हेन, ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1, ये -1 उधर चले गया, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये चले जाएगा उधर तो डिवाइड हो जाएगा, होगा s इक्वल टू 1/2। एक अल्फा का वैल्यू आया 1/2 और बीटा का वैल्यू आया 1/2। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर। ठीक है, रिलेशनशिप निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, अल्फा का वैल्यू बैठा है 1/2, बीटा का वैल्यू बैठा है 1/2। क्लियर।
और इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी का वैल्यू क्या है -4, यहाँ लिखेंगे -4 और ए का वैल्यू क्या है 4, लिखेंगे 4। क्लियर? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 का एलसीएम होगा 2 और यहाँ पर 2 का टेबल में 1 बार में जाता है तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 1 जा। अब यहाँ 2 का टेबल 2 एक बार में जाता है तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 कटेगा, 1 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2/2 इक्वल टू 1, ये कटेगा, आएगा 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1/2, लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आया, तो ये हो गया वेरीफाइड। क्लियर? थर्ड नंबर 6x² - 3 - 7x है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये x का पावर पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर x है और इसके बाद में ये कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -7 है, यहाँ पर प्लस होता है ना जनरल टर्म में, इसलिए माइनस को यहाँ पर b में लिख रहे हैं, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है -3। क्लियर? तो अब हम लोग इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो चाहिए कितना 6 3 जा 18, -18 चाहिए हमको, 6 3 जा 18 और माइनस का साइन है तो -18 चाहिए होगा। और यहाँ पर क्या है -7, मतलब 7 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आए। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है 18 है और 2 से अगर हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो 9 बार में जाएगा और फिर 3 से 3 बार में। तो अभी हम लोग को यहाँ पर 3 डिजिट मिल रहा है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कैसे, 3 3 जा क्या होगा 9 और 9 - 2 7 आ जाएगा। क्लियर? तो हमको यहाँ 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम बड़ा नंबर के आगे में माइनस लगा देंगे। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। अब -9 और +2 कितना होगा -7, -3 लिख दिए, यहाँ 6x² हो गया। तो अब इस दोनों के टर्म पे बीच में हम लोग को कॉमन निकालना है और इस दोनों टर्म में कॉमन निकालना है। ये दोनों किसके टेबल में जाता है, 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में जाता है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा क्या 3, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो दोनों ही में x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 3 2 जा 6 होता है, तो लिखेंगे 2 और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस उतार देंगे। 3 के टेबल में 9 3 बार में जाता है, x एक ठो है और 1x बाहर निकाल चुके हैं कॉमन, तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, यहाँ पर +2x है और यहाँ -3 है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे +1। क्लियर? +1 करके जो भी चीज़ है उसको डायरेक्ट उतार देंगे, क्योंकि दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा दूसरा टर्म हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म के बीच में कॉमन क्या है वो हम लोग को नीचे लिखेंगे, 2x - 3 2x - 3 दोनों सेम है, तो लिख देंगे 2x - 3, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों कॉमन सेम आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर ये दोनों अगर डिफरेंट हो गया, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, इसको कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ बचा +1। क्लियर। तो अब एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, फिर एक बार सॉल्व करेंगे इसको। लिखेंगे व्हेन 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 उधर जाएगा, हो जाएगा +3, और ये 2 × x है, मल्टीप्लाई में है, तो x = 3/2 डिवाइड में आ गया। फिर एक बार इसको व्हेन 3x + 1 = 0 और 3x = -1 और x = -1/3, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो एक x का अल्फा का वैल्यू कितना आया 3/2 और एक बीटा का वैल्यू आया -1/3। क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, दोनों अल्फा और बीटा दोनों जीरोज है, तो दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। क्या होगा, अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3, लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू -b/a। b का वैल्यू -7, तो यहाँ -7/a का वैल्यू कितना है 6, लिखेंगे 6। क्लियर। यहाँ फॉर्मूला का एक माइनस लिखेंगे, एक b का माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू -7 था, दो माइनस होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम, और ये प्लस माइनस माइनस लगेगा, एलसीएम करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। कितना होगा यहाँ 9 - 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। वेरीफाइड। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा इक्वल्स टू आया था 3/2, बीटा इक्वल्स टू 1/3 आया था। ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है। तो अल्फा है 3/2 इंटू बीटा है -1/3। ठीक है। और c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, आएगा -1/2 और यहाँ पे कटेगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आएगा -1/2। वेरीफाइड। फोर्थ नंबर 4u² + 8u। ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें दो ही टर्म है, थर्ड टर्म दिया नहीं गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, u² का कोफिशिएंट है 4 है, तो इसको हो गया a का वैल्यू 4। ठीक है। अच्छा u है, इसका पावर सिर्फ 1 है, तो इसका कोफिशिएंट है, ये b है। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है, इसका वेरिएबल का एक ही पावर है और उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको मानेंगे कि b = 8 और c टर्म दिया नहीं है, तो हम लोग +0 कर देंगे, क्योंकि +0 करने से तो इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि c का वैल्यू 0 है। क्लियर। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो लिखेंगे 4u² + 8u। ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 4 और 8 दोनों किसके टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 और u² है और ये u है ना, दोनों ही में u कॉमन है, तो u ले लेंगे। यहाँ पर से 4 भी बाहर आ गया है, 2 u था, एक u बाहर आ गया, बचेगा एक u, और यहाँ पर 8 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो बचेगा 2। ठीक है। क्वेश्चन आएगा 2 और u एक था, एक यहाँ पर निकाल दिए हम लोग, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर u बचेगा नहीं, ये हो गया। क्लियर। तो एक टर्म ये आया, एक सेकंड टर्म ये आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन 4u = 0, u = 0/4 मीन्स क्या है, इक्वल्स टू 0, मतलब अल्फा = 0 आ गया। ठीक है। और बीटा, यहाँ पर बीटा निकालना है, तो लिखेंगे व्हेन u + 2 = 0,
u इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 0 आ गया और बीटा का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। तो निकालेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना है 0 और बीटा है -2 इक्वल्स टू -b, तो माइनस लगा दिए पहले फॉर्मूला का। b का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8/a का वैल्यू कितना है 4, लिखेंगे 4, काटेंगे यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस साइन लगेगा। यहाँ क्या हो गया 0 प्लस -2, क्या होगा -2 इक्वल्स टू यहाँ आएगा -2, इक्वल हो गया, लिखेंगे वेरीफाइड। हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। होता क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बाई इक्वल ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है, अल्फा मेरा 0 दिया हुआ है इंटू बीटा, बीटा क्या है -2, सी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 4। 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0 हो जाता है, तो 0 इंटू -2 0 होगा और 4/0 भी 0 होता है, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो गया, तो इसको लिखेंगे वेरीफाइड। 5 नंबर बनाएंगे t² - 15, इसको हम लोग फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये a² वाला टर्म है, ax² का टर्म, और ये है c, ठीक है। जो हम लोग का यहाँ पर जनरल इक्वेशन में ये टर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो ये टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें a का वैल्यू क्या है 1 है ना, और ये x की जगह t दे दिया है, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर c, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग को इसको अगर फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठ रहा है, फॉर्मूला है a² - b², ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। t², तो इसको लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर -15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट का स्क्वायर जो होता है वो कट करके 1 हो जाता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 और ये 2 कट करके कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 15 लिखा जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पर इसको a² - b का स्क्वायर है, फॉर्मूला बैठता है इसका a - b इंटू a प्लस b, ठीक है, a - b इंटू a प्लस b हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लिख करके व्हेन t - √15 इक्वल्स टू 0, t = √15, क्लियर। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया √15, वैसे ही बीटा का वैल्यू निकालेंगे, बीटा का वैल्यू इससे निकलेगा, लिखेंगे व्हेन t + √15 इक्वल्स टू 0, t = -√15, क्लियर, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू आ गया -√15। अब इसको वेरीफाई करना है, तो जीरोस को हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, क्लियर। तो यहाँ पर ये a का वैल्यू था और ये c का वैल्यू था, है ना, b का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पर इक्वेशन में ही नहीं है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू कितना है -15, c = -15, क्लियर। तो अब यहाँ लिखते हैं अल्फा है √15 प्लस बीटा का वैल्यू √15 है ना, -√15, और बीटा b का वैल्यू कितना है 0, लिखेंगे -0/a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा √15 प्लस माइनस -√15,
ठीक है, इक्वल्स टू माइनस जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो यहाँ पे प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 कैंसिल हो जाएगा और जीरो इक्वल टू जीरो, तो लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना था, रूट अंडर 15, बीटा है माइनस रूट अंडर 15, लिखेंगे रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू सी कितना है, माइनस 15 बाई ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 होता है, और इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 15। ठीक है, सेम सेम आ गया है, तो लिखेंगे वेरीफाइड। 6 नंबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -1, ठीक है, और c का वैल्यू है -4। इसको फैक्टराइज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो हमको 3 4 जा 12 चाहिए, तो 12 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिए, तो अब हमको यहाँ 3 और 4 चाहिए, है ना। 3 4 जा 12, मतलब मल्टीप्लाई होने पर 12 आए और प्लस या माइनस होने पर -1 आए, क्योंकि b का वैल्यू -1 है तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 2 जा 4 हो रहा है और ये 3 है, तो 4 में से अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे, बड़ा वाला को माइनस साइन देंगे, छोटा वाले को प्लस साइन देंगे, क्योंकि हमको यहाँ माइनस का वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो इसको करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे और इस दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों में कॉमन जाएगा, दोनों में 3 3 है, दोनों में x है, तो 3 चला जाएगा कॉमन और x भी चले जाएगा। यहाँ पर एक x बचेगा, 2x है तो एक x बच जाएगा। यहाँ पर 3 भी बाहर आ गया है और x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर बचेगा +1। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। दोनों ही में माइनस माइनस साइन है, तो इस दोनों में माइनस बाहर आ गया, दोनों में 4 4 है तो 4 भी बाहर आ गया, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं जाने वाला है, x कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जा रहा है, 4 बाहर आ चुका है, x बच गया, माइनस बाहर आ चुका, 4 भी बाहर आ चुका, कुछ नहीं है तो +1। क्लियर, अब ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में x + 1 कॉमन जाएगा, लिखेंगे x + 1 और यहाँ लिखेंगे 3x और 4 बच रहा है, तो 3x - 4। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं, व्हेन x + 1 = 0, x = -1, अल्फा का वैल्यू हो गया -1, और व्हेन 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3, तो बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। अब इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है, तो b का वैल्यू कितना है -1, लिखेंगे माइनस ऑफ -1 बाय a का वैल्यू है 3, लिखेंगे 3, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 लिख दिए, नीचे में आएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, -1 लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पर 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर वाले को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3 1 जा 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 1 जा 4/3 इक्वल्स टू 1/, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1/3 इक्वल्स टू 1/3, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू C/A होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा का वैल्यू है -1, बीटा का वैल्यू है 4/3, -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू C/A। C का वैल्यू -4, A का वैल्यू 3, तो -4/3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 प्लस माइनस बाई 3 इक्वल्स टू -4/3, वेरीफाइड। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस जो है दिया हुआ है। मींस क्या है, ये सम ऑफ जीरोस ये वाला दिया हुआ है, पहले सम ऑफ जीरोस है, उसके बाद उसके दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब ये गिवन डाटा से हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, क्लियर। इसका मतलब क्या है, b का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस है, लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल्स टू, तो यहां पर माइनस है, -b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस, और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है -1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या जानते हैं, C/A, ठीक है। तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं है और हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, C का वैल्यू निकालना है। C/A इक्वल्स टू -1 है और A का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे कि ये कट करके कैंसिल हो करके -1 आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे ताकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ऐसा 1 करके यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है A का वैल्यू 4 है तो C का वैल्यू कितना होगा -4, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore C इक्वल्स टू -4, ठीक है। A का वैल्यू हमको मिल चुका है, B का वैल्यू मिल चुका है, C का वैल्यू मिल गया। तो अब हम लोग ये जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें अब a का वैल्यू पुट करना है 4x², b के जगह में -1 है तो होगा -x, ठीक है। इसको 1 पुट कर दिए यहाँ पर, और c का वैल्यू क्या है -4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इक्वल्स टू 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्सप्रेशन बोला है। सम ऑफ जीरोस दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया है 1/3, क्लियर। तो इसका वैल्यू होता है -b/a इक्वल्स टू √2, ठीक है। और यहाँ पर दिया है C/A इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर हमको क्लियर दिख क्या रहा है कि a का वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू है 3, C का वैल्यू 1, तो B का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तुमको यहाँ पर दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है 1 लिखा है। अगर A का वैल्यू 3 है तो C का यहाँ पर B का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, A का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर B का वैल्यू कितना आएगा 3√2, और b के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -3√2,
क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ए के जगह 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी के जगह -3√2x और सी के जगह +1। आंसर 3 नंबर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल्स टू 0 और यहाँ दिया हुआ है c/a इक्वल्स टू √5। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, इसके नीचे 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। मीन्स क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -b इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और c का वैल्यू है √5। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ऐसा है क्योंकि a का वैल्यू और a का वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए हम लोग को इसमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। c इक्वल्स टू √5 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू -b इक्वल्स टू 0 है, तो b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, -0 होना चाहिए, बट 0 माइनस में होता नहीं है, 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए लिखेंगे b इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, a के जगह 1 तो 1x स्क्वायर, b का वैल्यू 0 है तो +0 इंटू x और c का वैल्यू है √5। सॉल्व करेंगे, 1 को लिखते नहीं है तो x स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा +√5 हो गया आंसर। 4 नंबर गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स -b/a इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, तो c/a इक्वल्स टू भी 1 हो गया। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 1 हो गया। इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ माइनस है, उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर, जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है आंसर। 5 नंबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ होगा -b/a इक्वल्स टू -1/4, यहाँ c/a इक्वल्स टू 1/4। दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या होगा 1/4, तो c/a इक्वल्स टू 1/4 हो गया। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 है, दोनों में अगर सेम है तो हम लोग को कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं करना है, सीधा से यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x, c के जगह 1 +1 आंसर। ठीक है, 6 नंबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, -b/a इक्वल्स टू 4 और यहाँ c/a इक्वल्स टू 1। इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। a का वैल्यू दोनों में सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ माइनस है तो माइनस उधर चले जाएगा, क्या होगा b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल इक्वेशन होता है। a का वैल्यू हो गया तो 1 पुट कर दिया तो यहाँ x स्क्वायर, b का वैल्यू है -4x और c का वैल्यू है 1 आंसर।